नमस्कार दोस्तों। आज के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी तरीके के फॉर्मूला या फंक्शन लगाने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी एक फ्री एआई टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं। जिस तरह आप अपने प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और उनसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक उसी तरह से आप चैट जीपीटी को भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं। चैट जीपीटी आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। तो अभी हम चैट जीपीटी का यूज़ करके एक्सेल की बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी को आप अपने पीसी या लैपटॉप और मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी को अपने मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से चैट जीपीटी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं इस ऐप की रेटिंग अच्छी है, तो मोबाइल के लिए आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे। फिलहाल हमारे पास पीसी है तो हम पीसी में ही चैट जीपीटी का यूज़ करके देखेंगे। बाकी जो यूज़र इंटरफेस है ऐप का और डेस्कटॉप का, वो दोनों सेम है। उसमें कुछ भी आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। मोबाइल ऐप में और आप अपने डेस्कटॉप में सेम अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक होता रहेगा, यानी आप मोबाइल में जो काम करेंगे उसे आप अपने डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं, और डेस्कटॉप में जो काम करेंगे चैट जीपीटी में उसे आप अपने मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ और चैट जीपीटी को हम अपने लैपटॉप में यूज़ करके देखेंगे। तो चैट जीपीटी को एक्सेस करने के लिए आपको अपना मोजिला फायरफॉक्स या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसे आपको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा चैट जीपीटी। तो जैसे ही आप इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर जो लिंक आ रहा है openai.com, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया पेज आ जाएगा। आप चाहे तो चैट जीपीटी का डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ ऑनलाइन यूज करना है चैट जीपीटी को, तो हम ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर chatgpt.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अभी आप यहाँ से साइन अप करेंगे, या फिर अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं अपने जीमेल अकाउंट से तो आप डायरेक्टली यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे पास पहले से जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है, तो मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट चूज़ करना है जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो लिख कर आ रहा है आस्क एनीथिंग। इसका मतलब यह है कि चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी से हेल्प लेना चाहते हैं उस टॉपिक को आप यहाँ लिखकर चैट जीपीटी को बताएंगे, ताकि चैट जीपीटी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आसानी से दे सके। तो अभी हम देखेंगे कि चैट जीपीटी अपनी एक्सेल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक्सेल में प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मुझे कुछ डाटा की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी को बताऊंगा कि चैट जीपीटी मुझे इतने रो और इतने कॉलम का स्टूडेंट डाटा शीट प्रोवाइड करो।
जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, क्रिएट सैम्पल डाटा सेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स with 6 field each: student ID, name, age, grade, favorite subject and average score। आप जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे या फिर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो विद इन ए सेकेंड यहाँ पर आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी ने यहाँ पर डेटा शीट तैयार कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमारे लिए 10 रो और 6 कॉलम का यहाँ डाटा तैयार कर दिया है। अगर आप इस डाटा को एक्सेल में ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपली इस डाटा को सिलेक्शन यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद इसे कॉपी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे और इसमें लाके इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप एक्सेल में अपनी डेटा को पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सही फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। अभी इसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। किसी दो कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम की विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद हम इस डेटा में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि जो डेटा है हमारा वो क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद हम हेडिंग को बोल्ड कर देते हैं। अभी यह जो डाटा हमने एक्सेल में पेस्ट किया है ये डाटा चैट जीपीटी के पास भी मौजूद है। तो इस डेटा से रिलेट अगर आपको किसी भी तरह का कैलकुलेशन करवाना है तो चैट जीपीटी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए जो ये एवरेज स्कोर है इसका हमें डिवीज़न निकालना है तो इसके लिए हम चैट जीपीटी को मैसेज करेंगे। तो यहाँ हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, आप चाहें तो यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप चैट जीपीटी का यूज़ उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें एवरेज स्कोर का डिवीज़न निकालने के लिए फॉर्मूला पता करना है तो यहाँ हम मैसेज टाइप करेंगे, डिवीज़न निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए। अगर एवरेज स्कोर 65 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न, एंड 45 से 65 के बीच में है तो सेकंड डिवीज़न, एंड 33 से 45 के बीच में है तो थर्ड डिवीज़न, और 33 के नीचे है तो फेल। अब प्रॉम्प्ट देने के बाद हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखना चैट जीपीटी हमारे मैसेज को एनालाइज करके यहाँ पर उसका आंसर हमें दे देगा। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें फॉर्मूला दे दिया है। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे और एक्सेल फाइल में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं डिवीज़न कैलकुलेट होकर निकल चुकी है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके सभी स्टूडेंट की पंक्ति में लगा देंगे तो ये सभी में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सभी में फर्स्ट डिवीज़न शो कर रहा है क्योंकि सभी में मार्क 65 से ऊपर हैं। तो यहाँ हम डेटा को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। यहाँ हम चेंज कर देते हैं 60, तो देखिए यहाँ सेकंड डिवीज़न हो गया। और चेंज कर देते हैं, यहाँ हम करेंगे 33 और यहाँ करेंगे 32 और यहाँ कर देते हैं 55। तो आप देख सकते हैं सभी में ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। तो चैट जीपीटी की मदद से आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको सभी स्टूडेंट की एवरेज एज कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे कैलकुलेट एवरेज एज। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया है 14.7। अब हम इसे एक्सेल में देखते हैं कि ये सही है या नहीं।
यहाँ से हम सभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज शो कर रहा है 14.7। बाकी अगर आपको और किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है तो आप इस डेटा में और भी किसी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डेटा तैयार करवाया है चैट जीपीटी की मदद से। अगर आपको किसी खास तरह का डेटा किसी खास सीक्वेंस में तैयार करना है तो उसके लिए आप चैट जीपीटी को डिटेल में बताना होगा कि आप किस तरह का डेटा, किस टाइप का डेटा और किस सीक्वेंस में आप अपना डेटा तैयार करवाना चाहते हैं। तो आपको पूरी डिटेल के साथ चैट जीपीटी को बताना होगा ताकि चैट जीपीटी एक्यूरेसी के साथ आपका डाटा तैयार करके देगा। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर हम किसी फैक्ट्री के लिए सेल्स डेटा चाहते हैं और इस सीक्वेंस में चाहते हैं पहले कॉलम में हमारा सीरियल नंबर आए, उसके बाद पार्टी नेम आए, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम आए। ठीक है, तो इसी तरह का डेटा आप तैयार कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो इसके लिए हमें मैसेज लिखना है। तो अभी हम आते हैं चैट जीपीटी में। बाकी अगर आपको यहाँ पर दूसरा चैट स्टार्ट करना है, जैसे कि यह हमारा करंट चैट चल रहा है, अगर आपको दूसरा चैट चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यह दूसरा चैट स्टार्ट हो जाएगा। यह दूसरा सेक्शन है। अभी यहाँ पर हम अपना मैसेज टाइप करेंगे। प्रोवाइड सेल्स डाटा इन एक्सेल शीट फॉर फैक्ट्री इन फॉलोइंग सीक्वेंस, सीरियल नंबर, पार्टी नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट यानी मैसेज को एनालाइज करके यहाँ पर आपका जो डेटा है उसे तैयार करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक दिया है। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस फाइल पर क्लिक करना है। यह जो फाइल है यह डाउनलोड हो चुकी है। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। बाकी इसका फ़ोल्डर चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। तो फिलहाल हम डायरेक्टली फाइल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो डाउनलोड होके आ चुका है। इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है क्योंकि हमने चैट जीपीटी को बताया नहीं है कि हमें कितनी रो का डेटा चाहिए। तो अगर आप इस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ इनेबल एडिटिंग में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस डेटा में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें आसानी से आप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो डेटा है उसकी संख्या कम है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर 30 रो का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन करूँगा और इसमें लिख दूँगा प्लीज़ प्रोवाइड 30 रो डाटा, यानी कि मुझे 30 रो का डेटा प्रोवाइड करो। तो अभी चैट जीपीटी आपके मैसेज को एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से आपको एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल है उसका लिंक आ चुका है। तो अभी इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। यह जो फाइल है यह डाउनलोड हो चुकी है। अभी इसे ओपन करने के लिए हम सिंपली इस फाइल पे क्लिक कर देंगे और यह फाइल यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। यह हमारी पहली वाली फाइल है। अभी यहाँ पर यह दूसरी फाइल आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह 30 रो का डेटा है। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पूरी शीट है वह सेलेक्ट हो जाएगी। कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी दो कॉलम के बीच में आएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम है
उसकी विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का यह डेटा हमें चैट जीपीटी ने प्रोवाइड किया है। अगर आप इस डेटा में बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से आप डेटा सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो अभी आपके डेटा में बॉर्डर भी सेट हो जाएगा। अभी आप इस डेटा में जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप इस डेटा में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मुझे इस डेटा में इस कॉलम में मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो सभी रो में सेम 500 ही लिख कर आए, तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि चैट जीपीटी मुझे यहाँ पर क्वांटिटी कॉलम में 500 मेंशन करके दो। तो जैसे ही आप ऐसा लिख कर चैट जीपीटी को मैसेज भेजेंगे, चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सेल फाइल है उसे तैयार कर देगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चैट जीपीटी से एक और फाइल जनरेट करवा के देखते हैं जिसमें 10 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिखाए गए हों। उसके लिए हम चैट जीपीटी में जाएंगे और प्रॉम्प्ट देंगे, प्रोवाइड एक्सेल फाइल ऑफ 10 स्टूडेंट्स डाटा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड मार्क्स बिटवीन 30 to 100 होने चाहिए। अब हम इस एरो को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार हमें एक्सेल फाइल प्रोवाइड कर दी है। इसे डाउनलोड करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे तो चैट जीपीटी ने हमें ये स्टूडेंट डेटा तैयार करके दिया है। अब हम इस डेटा में कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कुछ डेटा को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं। इस डेटा में हम ये चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 32 या 32 से कम मार्क्स आते हैं एक से लेकर दो सब्जेक्ट में, तो उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट शो होना चाहिए। बाकी अगर तीन सब्जेक्ट में 32 या 32 से कम मार्क्स आते हैं तो उसका रिजल्ट फेल शो होना चाहिए। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट के 33 या इससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसका रिजल्ट पास शो होना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए, उसे हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिखा है, वी हैव सब्जेक्ट वाइज मार्क्स फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलम बी टू ई। If a student scores 32 or less in one or two subjects, the results should show compartment. If a student scores less than or equal to 32 in three or more subjects, the results should show fail. If the student scores 33 or more in all subjects, the results should show pass. We need an Excel formula to do this. सेम यही प्रॉम्प्ट आपको भी यूज करना है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप जिस भी भाषा में चैट जीपीटी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं आप उस भाषा का यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है इसे कॉपी कर लेंगे। अभी हम चैट जीपीटी में आते हैं और यहाँ पर अपना मैसेज पेस्ट करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। तो अभी आप देखेंगे आपका जो मैसेज है उसके एनालाइज करने के बाद चैट जीपीटी यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा।
तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ मैन्युअली फॉर्मूला का सिलेक्शन कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ कॉपी कोड पे क्लिक करके भी इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सेल में आएंगे और जहाँ पर भी आपका डेटा है और जहाँ पर आप रिज़ल्ट शो करना चाहते हैं, जिस भी सेल में शो करना चाहते हैं उस सेल में आइए और जो फॉर्मूला आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया है उस फॉर्मूला को आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ फॉर्मूला पेस्ट किया, यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो इंस्टेंटली यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। अभी इस फॉर्मूला को हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला के एच पे आएंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी स्टूडेंट के 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसका रिज़ल्ट यहाँ पर पास आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जिस भी स्टूडेंट के 32 या उससे कम मार्क्स आए हैं उसका रिज़ल्ट यहाँ फेल शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इस स्टूडेंट का रिज़ल्ट यहाँ फेल शो हो रहा है क्योंकि इसके 3 सब्जेक्ट में 32 और उससे कम मार्क्स आए हैं। ठीक इसी तरह हम कंपार्टमेंट का देख लेते हैं तो 32 या 32 से कम मार्क्स वाले का यहाँ पर कंपार्टमेंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें आप किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ डेटा चेंज होने पर आपका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें एमआईएस रिपोर्ट बनानी होती है तो हम लोग एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए किसी भी तरह के एक्सेल डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे एक्सेल फॉर्मूलाज, पिवट टेबल और मैनुअल कैलकुलेशन का यूज करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि किस तरह हम चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल में किसी भी तरह की एमआईएस रिपोर्ट बना सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी की मदद से हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और चैट जीपीटी हमारे लिए जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पर हमें मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों एक्सेल में हमारे पास ये फाइल है, इसमें टी सेल डाटा है। इस डेटा के बेस पर हम बहुत सी टाइप की एमआईएस रिपोर्ट बनाने वाले हैं। हम यहाँ पर कौन कौन सी एमआईएस रिपोर्ट बनाने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 है पार्टी वाइज सेल डाटा समरी रिपोर्ट। नंबर 2 पैकेट वाइज मंथ वाइज सेल रिपोर्ट। नंबर 3 पैकेट वाइज मंथली सोल्ड क्वांटिटी रिपोर्ट। नंबर 4 में है मंथ वाइज टोटल सेल रिपोर्ट। चैट जीपीटी की मदद से हम ये सब रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। जिस एक्सेल फाइल में से आप एमआईएस रिपोर्ट बनाना चाहते हैं सबसे पहले हमें अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ प्लस वाले इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चाहे तो गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव से भी अपने एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे सिस्टम में हमारी फाइल सेव है तो इसके लिए हम यहाँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी एक्सेल फाइल है उस एक्सेल फाइल को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली यहाँ ओपन पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारी एक्सेल फाइल होगी वो चैट जीपीटी में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैसेज लिखना है। जिस भी तरह की आप एमआईएस रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या फिर जिस भी तरह की आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं अपने एक्सेल डाटा में से, वो सब कुछ आपको यहाँ चैट जीपीटी को लिख कर बताना होगा। तो आप चाहे तो हिंदी में बता सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में बता सकते हैं। बाकी आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में अपनी प्रॉब्लम को यहाँ लिखकर चैट जीपीटी को बताएंगे।
सभी लैंग्वेज को चैट जीपीटी सपोर्ट करता है, अच्छे तरीके से समझता भी है। तो यहाँ पर हम हिंदी में चैट जीपीटी को अपना मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चैट जीपीटी मैंने जो एक्सेल फाइल अपलोड की है, इस एक्सेल फाइल में से मुझे पार्टी वाइज सेल डाटा समरी रिपोर्ट, पैकेट वाइज मंथ वाइज सेल रिपोर्ट, पैकेट वाइज मंथली सोल्ड क्वांटिटी रिपोर्ट, मंथ वाइज टोटल सेल रिपोर्ट बना के दो एक्सेल टेबल फॉर्मेट में। यहाँ पर जो हमने अपना मैसेज यानी कि जो प्रॉम्प्ट लिखा है, इस प्रॉम्प्ट में आपको एक्सेल टेबल फॉर्मेट ज़रूर लिखना है, ताकि चैट जीपीटी आपको एक्सेल टेबल फॉर्मेट में ही आपके एमआईएस रिपोर्ट प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर जो हमने अपना मैसेज है इसे लिख दिया है, अभी हमें सिंपली इंटर दबाना है। तो चैट जीपीटी हमारी एक्सेल फाइल और हमारे मैसेज को एनालाइज करने के बाद यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है उसे तैयार करेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद चैट जीपीटी ने एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी एक्सेल फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। आप इस एक्सेल फाइल को आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्सेल फाइल आ चुकी है। अगर आप इसका फोल्डर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से अपनी एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहीं पर क्लिक करके अपनी एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारी मास्टर फाइल, और ये है अभी जो चैट जीपीटी ने जनरेट की है वो एक्सेल फाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सभी रिपोर्ट्स थी वो सभी रिपोर्ट यहाँ बन के आ चुकी हैं। अभी अगर आप इस रिपोर्ट में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर अभी आप इस रिपोर्ट में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सभी एक्सेल सीट हैं मैं इन्हें जूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर जो डेटा है वो क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर हमने वन बाय वन करके सभी को जूम कर लिया है। अभी सभी एक्सेल सीट को हमें ऑटो फिट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक्सेल सीट में आएंगे और इसके बाद माउस का राइट बटन दबाएंगे और सेलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितनी भी सीट होंगी ये सभी सीट सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी सीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हमें कॉलम विड्थ को ऑटो फिट करना है, तो हम किन्हीं दो कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, तो जो कॉलम की विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद हम बाकी की जो सभी रिपोर्ट्स हैं एक बार उनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी कॉलम की जो विड्थ है सभी सीट में वो ऑटो फिट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये जो पहली रिपोर्ट है ये पार्टी वाइज सेल डाटा समरी की है। इसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट है हमारी पैकेट वाइज मंथ वाइज सेल की। इसके बाद पैकेट वाइज मंथली सोल्ड क्वांटिटी की, और ये वाली है मंथ वाइज टोटल सेल रिपोर्ट। अगर आप अपनी मेमोराइज रिपोर्ट के साथ चार्ट भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से वो चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ये वाला चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो भी चार्ट पसंद आता है आपको सिंपली अपने माउस का पॉइंटर उस चार्ट पर लेकर जाना है और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी को यूज कर लेते हैं
क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको चार्ट को छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पर ये जो डॉट्स दिए गए हैं चार्ट के कोने पर, इन डॉट्स की मदद से आप चार्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अभी हमें इस चार्ट को छोटा करना है तो हम कोने से पकड़कर इसे छोटा कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी एमआईएस रिपोर्ट बना सकते हैं और चार्ट भी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी डायरी, नोटबुक या फिर किसी भी तरह के रजिस्टर में हाथ से लिखकर कोई डेटा तैयार किया हुआ है और आप अपने उस डेटा को एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी को मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने पीसी या लैपटॉप से किसी भी तरह का हैंड रिटन डेटा एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके। तो दोस्तों ये है हमारा डेटा। इस डेटा को मैंने एक प्लेन पेपर में तैयार किया था। डेटा तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डेटा हो वो नीट और क्लीन होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास ये इस प्रकार का डेटा है जो कि हाथ से लिखा हुआ है। इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने इसे अपने लैपटॉप में इंपोर्ट कर लिया है। अभी इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक्सेल शीट में। तो इसके लिए हम यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो अभी दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो हमारी इमेज फाइल है, इस इमेज फाइल को हमें अपलोड करना होगा चैट जीपीटी में। तो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ प्लस के इस आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से वन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव से भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी आप वन ड्राइव और गूगल ड्राइव से भी फाइल को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो हमारी इमेज फाइल है वो हमारे कंप्यूटर में ही है, तो हम सिंपली ऐड फोटो एंड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने इमेज फाइल को सिलेक्ट करना होगा जिसे हम एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि ये है हमारी इमेज, इसे हम एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी हमें सिंपली इसे ओपन पे क्लिक करना है, तो ये जो हमारी इमेज होगी वो चैट जीपीटी में अपलोड हो जाएगी। अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम इसे एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चैट जीपीटी को लिख कर बताएंगे कि इसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके दो। तो लिखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है इसे एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके दो। इतना लिखने के बाद आप सिंपली इंटर बटन दबाएंगे या फिर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो चैट जीपीटी आपकी जो इमेज होगी, आपका जो डेटा होगा उसे एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद चैट जीपीटी आपको एक डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर देगा जिसमें कि आपकी एक्सेल शीट मौजूद होगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी एक्सेल फाइल है उसे डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है। तो हमें सिंपली एक्सेल फाइल पे क्लिक कर देना है। अभी जो हमारी एक्सेल फाइल होगी वो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगी। अगर आप इसकी लोकेशन चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली इस आइकॉन पे क्लिक करना देना है। जिस भी फोल्डर में हमारी फ़ाइल होगी वो फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस फाइल को एक बार हम ओपन करते हैं और डेटा को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेल फाइल है आ चुकी है। अगर आप इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इनेबल एडिटिंग का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अभी आप इस एक्सेल शीट में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम डेटा को अच्छी तरीके से देख सकें। अभी यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है इसे भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर जो डेटा है वो हमें क्लियरली दिखाई दे। अभी दोस्तों मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि डेटा देखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा का सिलेक्शन करेंगे, होम टैब में जाएंगे
और यहाँ से हम बॉर्डर ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर चूज करेंगे तो हमारे पूरे डेटा में बॉर्डर सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो हेडिंग है इसे भी हम बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेल फाइल का नाम है, ठीक वही नाम यहाँ पर आ चुका है जो हमारी इमेज में था। एक बार मैं इस डेटा को और ये जो हमारी इमेज है इसे साइड बाय साइड लगा देता हूँ, ताकि आप ये चेक कर सकें कि जो हमारा डेटा कन्वर्ट होकर आया है वो 100% एक्यूरेट है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेटा कन्वर्ट होकर आया है वो 100% एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं है। अगर आप इस डेटा में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप आसानी से किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज करके अपनी एक्सेल के किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आपके मन में जिस भी तरह का सवाल है आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।